तो अब देखिए आप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स 3-4 टाइप के भी आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखें पेपर में लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन आपके पास आएगी पेपर में। डेटा बनाएंगे पहले आप। डेटा आपने बना लिया, मतलब आपको मास गिवन होगा या वॉल्यूम गिवन होगा, आपको मास मालूम करना होगा या वॉल्यूम मालूम करना होगा। बेसिकली ये सिस्टम है पूरा। मोल्स ऑफ CS2 गिवन है 2 मास 2 मोल्स के हिसाब से CS2 के जो है वो 152 ग्राम्स आ गए। अब हमें मालूम करना है वॉल्यूम मालूम करना है, O2 वॉल्यूम, CO2 वॉल्यूम, SO2, ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी एक्वेशन की। एक्वेशन में हमें वही पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद जो मतलब गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपल ना ऐसी। तो पेपर में आप बेशक जो है या तो आप सिंपली जो है वो आप इक्वेशन लिख दें बैलेंस, या अगर आप ये लिखना चाहें नीचे एटॉमिक मास निकाल के लिखना चाहें ये लिख दें, ताकि चेकर को अंदाज़ा हो हाँ यार बच्चा जो है वो बाकायदा फुल सॉल्व करके और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहा है। तो अब ये देखें आपने क्या किया यहाँ पर, टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ O2 वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमने सिंपल जो है वो जो मालूम करना होता है वो हम यहाँ लिखते हैं O2 का, ठीक है ना। 67 ग्राम जो होगा इसका जो क्या कहते हैं जो वॉल्यूम आया है बेसिकली। अच्छा, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा भाई ये क्या है डेसीमीटर में क्यों कैसे आया है ना। तो भाई देखें सिंपल मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको वॉल्यूम लिखना है, मास वॉल्यूम है ना, तो यहाँ आपको ग्राम लिखना है। तो आपने यहाँ पर वॉल्यूम मालूम किया है, कैसे मालूम किया है देखें। यहाँ O2 का जो था वो 3 मोल्स था, और यहाँ मैंने इसको 3 को मल्टीप्लाई कर, जो भी मोल होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, उसका वॉल्यूम निकल आएगा सिंपल। अब आप कहेंगे सर कैसे भाई, देखें भाई हमने फार्मूला पढ़ा है, वॉल्यूम जो भी हम निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है Vn = 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये होता है फार्मूला बेसिक। इस फार्मूला से हमने निकाला n जो इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से तो हमें वॉल्यूम निकल आएगा। तो सिंपल हमने यहाँ पर जो भी मालूम किया है वो हमने इसी फार्मूले से किया है। उम्मीद है आपको ये जो है वो ये ट्रिक समझ में आई होगी। आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, जो मालूम करना है उसका वॉल्यूम निकाल लिया। ये बात आप याद रखें, क्योंकि हमें मालूम बेसिकली तीनों चीज़ें करनी है, तो हमें तीनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ताकि हमें उसके आंसर तक पहुंचने में आसानी हो। अब देखें भाई वही सिंपल फंडामेंटल्स चीज़ें हैं कि हम ये जो नीचे ले जाएंगे इसको। उसके बाद ये गिवन था, कैसे गिवन था भाई यार, अभी मैंने बताया ये वाला इस तरह ये गिवन था। जो भी मतलब इसका जो होता है ना इसका गिवन होगा, इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ये बेसिकली इसका एटॉमिक मास आया था। तो वही सिंपल करके आपका आंसर आया। और हम जो है वॉल्यूम ऑफ CO2 को भी भाई ऐसे निकालेंगे, देख लें आप, ठीक है ना। और फाइंड आउट द SO2 को भी ऐसे निकालेंगे सिंपल। तो ये आपके पास आंसर प्रॉपर आ गया कि हमें किस तरह जो है वो मास दे दिया जाए या वॉल्यूम दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए भाई, हमें जो है वो मतलब आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। सिंपल आपको दे दिया जाएगा मास, आपको वॉल्यूम मालूम करना होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से होंगे। चलें 3-4 न्यूमेरिकल और करते हैं। और दूसरा न्यूमेरिकल देखें, हीटिंग वीटिंग इस तरह के लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल दे दिया गया है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NO2 एंड O2। अच्छा, यहाँ इक्वेशन नहीं दी गई, ये कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा आपके लिहाज से होगा, बट बहुत सिंपल इक्वेशन हम खुद ही बना लेंगे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, हम इक्वेशन खुद ही बना लेंगे। ये आपके सामने हमने डेटा में जो भी गिवन था वो हमने लिख दिया, क्या मालूम करना था वो भी लिख दिया एज गिवन इक्वेशन। ये आप पे पूरी इक्वेशन आ गई। मास हम निकाल चुके हैं, एटॉमिक मास, और हमें जो मालूम करना होता है हम उसको मतलब मास वॉल्यूम में इसका यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकाल लिया दोनों का, वही होगा भाई। तो फाइंड आउट द NO2 जो हम पिछली वीडियो में करते हैं, जो मालूम करना वो इधर लिख दिया, एटॉमिक मास नीचे आ गया, जो इसका गिवन था वो मल्टीप्लाई आ गया और आंसर आ गया। फाइंड आउट द O2 का भी बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से मैंने किया है। तीसरा न्यूमेरिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, मास वॉल्यूम का। आप देखें यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली कि मैं आपको डेटा बताता चलूँ। डेटा हमारे पास आ गए हैं इधर कि मास जो है वो CH4 का ये हो गया। अब यहाँ मास भी हमको मालूम करना है और वॉल्यूम भी हमको मालूम करना है। तो हम पिछली जितनी भी वीडियो हैं वो उसमें हम सिर्फ वॉल्यूम दे दिया जाता है कि भाई वॉल्यूम मालूम करें और मास हमें पता था। यहाँ पर एक कंपाउंड का हमें मास भी मालूम करना है और वॉल्यूम भी मालूम करना है। अब क्या करें भाई,
अब ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर आया है, तो मैं थोड़ा सा फोकस कर लूँ कैमरे को, तो देखें भाई, हाँ अब बिल्कुल सही वीडियो आ रही है मेरे पास, मुझे आपको भी क्लियर हो रही होगी। थोड़ा सा मैं और फोकस कर लेता हूँ, अब सही है। तो यहाँ पर आपने वही एज गिवन इक्वेशन शोज कर दी, इसका हमने पूरा एटॉमिक मास लिख दिया। अच्छा, अब जो मालूम हमें वॉल्यूम और मास भी करना है ना, तो जिसका हमें जो मालूम करना होगा हमें उसका वो निकालना होगा। तो सिंपल यहाँ पर 1 मोल था, 1 मोल का आपको पता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो इसका वॉल्यूम भी आ गया और मास भी आ गया। ये इसी का है, दोनों का इसी का है। CO2 का मास 44 ग्राम इसी का है और वॉल्यूम भी इसी का है। ठीक है, हो गया। अब देखें भाई आगे हम किस तरह लिखेंगे इसको ताकि एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे सके। देखें भाई, टू फाइंड आउट द मास ऑफ CO2, अब वही मास मालूम करेंगे हम, जो मालूम करेंगे वो हम यहाँ लिख दिया। ठीक है, हम ये मालूम कर चुके हैं पहले, तो ये यहाँ लिखा, वही 16 ग्राम हमने नीचे लिया है। इसका जो गिवन था वो हमने मल्टीप्लाई किया, सिंपल आंसर आ गया। इतना सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग ये न्यूमेरिकल्स मुझे लगते हैं। तो अब यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। CO2 का जो है अब हमें वॉल्यूम मालूम करना था, तो वॉल्यूम जो मालूम करना है उधर लिख दिया, 16 ग्राम नीचे लिया है, जो गिवन था वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसका डेसीमीटर क्यूब जो है वो भी सिंपल इसी तरह आंसर आ गया। ठीक है ना। तब्दीली क्या हुई, तब्दीली ये आई इसके अंदर कि हमने इस वैल्यू को चेंज किया। ठीक है ना, इस वैल्यू को हमने चेंज किया, बस दोनों मतलब वही, हमने यहाँ पर वहाँ मास निकल गया, यहाँ वॉल्यूम निकल गया, इस वैल्यू को चेंज करने से, इस यूनिट को चेंज करने से। बस ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग था बहुत। तो उम्मीद है ये जो है वो 3-4 टाइप के मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आया तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए, आगे शेयर कीजिए, उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिसको वाकई में ज़रूरत है, जो मतलब ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो इसी तरह ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट।